ये आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा है। आप तो सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। ये आपने आंकड़ा एक तरफा आंकड़ा दिखाया है, बिल्कुल एक तरफा आंकड़ा। एक तरफा क्यों? आपसे निवेदन करूंगा 2014 के भी आंकड़े दिखा दे। सर आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए, मैं चलाता हूँ। आप मुझे आधे घंटे का समय दें, मैं पार्टी से निकलवा लूंगा। हमने कई राज्यों में इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनाए। मतलब आपने जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए हैं? हटाने का समय आया, दूसरी टर्म में हटा दिया, एक झटके में हटा दिया, सुबह से शाम में हटा दिया। ऐसे सुबह से शाम में ये नहीं हो जाएगा। नहीं, ये सुबह से शाम तक सर जातिगत जनगणना 130 करोड़ की आबादी सुबह से शाम तक चुटकी बजा के नहीं होगा। नहीं, उसके लिए आपने कहा कि चुटकी बजा के हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? चुटकी बजा कैसे होगा? जनगणना आपको यदि देखनी है तो इस देश के केंद्रीय कैबिनेट में देख लीजिए, जहां 27% से ज्यादा पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी दी गई है, 15% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट को दी गई है, 9% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब को दी गई है। देश के सर्वोच्च पद पर एक शेड्यूल ट्राइब को बिठाया है, जिससे पहले एक शेड्यूल कास्ट को बिठाया। क्योंकि आपने तो सर आपने कहा ना कि हमने इतने फीसदी जो है मंत्री बना दिए पिछड़ों के, और इतने फीसदी मंत्री बना दिए। मतलब मैं राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं सामाजिक आरक्षण की बात भी कर रहा हूं। ठीक, अब मैं कुछ आंकड़े रखूंगा। ग्रुप ए का अगर हम जिक्र करें तो 81 कुल अधिकारी, SC 6, ST 1 और OBC 2। अब कैबिनेट सचिवालय में आरक्षण की स्थिति ग्रुप बी का मैं जिक्र करूं तो 109 कुल अधिकारी, SC 6, ST 6, OBC 20। और इसके बाद आंकड़ा आता है केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारियों का आंकड़ा, अतिरिक्त सचिव 91 और SC ST 10 और OBC 4। अब इसके बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग में आरक्षण की स्थिति यह है कि ग्रुप ए 30 अधिकारी, SC 5, ST 0 और OBC 0। यह आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा है। आप तो सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। तो यानी मैं मान लूं कि आपने, जैसे कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप लोग पोस्टर भी छपवाते हैं कि हमने जो है 28 और 29 जो है पिछड़ी जाति के मंत्री बनाए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि काबिलियत के आधार पर बनाए या जाति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। तो फिर ये जाति के आधार पर यहां आरक्षण क्यों नहीं? देखिए, ये आपने आंकड़ा एक तरफा आंकड़ा दिखाया है, बिल्कुल एक तरफा आंकड़ा। एक तरफा क्यों? आपसे निवेदन करूंगा 2014 के भी आंकड़े दिखा दे। सर आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए, मैं चलाता हूँ। आप मुझे आधे घंटे का समय दें, मैं पार्टी से निकलवा लूंगा। आधे घंटे क्विक आप मांगेंगे? हाँ, क्विक तो नहीं निकाल सकता ना। पे भी बैठे, हमने कई राज्यों में इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप कांग्रेस अभी मतलब आपने जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए हैं? हमने, मैं आपको एक उदाहरण अपने राज्य का देता नहीं, तो आप ये कह रहे हैं आपने जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए हैं? देखिए, एक बात बोल सकता हूँ आपके विषय में कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिसको राइट से मारता है, लेफ्ट से मारता है, मतलब आप सेंटर पे हैं। क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना से कोई बैर नहीं है, लेकिन सही समय आने पर होगी और इस तरह से होगी कि देश भी जुड़ा रहे और जनगणना भी हो। जातिगत जनगणना में दिक्कत क्या है? अभी हो ये रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि देश को बांट दिया जाए जातिगत आधार पर। तो राजनाथ सिंह जी देश को बांटना चाह रहे थे जब वो केंद्रीय मंत्री होकर ये बात कर रहे थे। बड़ी स्पष्ट बात है सर कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और हम ही करवाएंगे जातिगत जनगणना भी, लेकिन इस माहौल में होगी, चीजों को देखते होगी कि एलिमेंट्स जो है वो जो देश को बांटना, वो एलिमेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कौन है वो? बीजेपी ने बिहार में 2-2 बार प्रस्ताव पास किए थे, तो क्या वो भी उन्हीं एलिमेंट में शामिल है, बिहार बीजेपी? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हो और केंद्रीय नहीं, तो फिर बिहार में आप चाहते हैं, केंद्र में नहीं चाहते, ये समझ से परे है। नहीं, दोनों जगह चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट बात कह रहा हूँ, दोनों जगह चाहते हैं, लेकिन वक्त आने दीजिए। देश को बांटकर, देश के संप्रदायों को बांटकर कोई भी चीज होगी तो वो राष्ट्रहित में नहीं होगी। नहीं, तो फिर कैसे? SC ST का सेंसेक्स होता है, राइट? तो OBC का क्यों नहीं? गलत तो नहीं पूछा सर? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, बड़ा ज्वलंत उदाहरण दूंगा आपको। हाँ, दीजिए ना। 2014 से हमसे पूछा जा रहा था लगातार कि कश्मीर में 370 कब हटेगी। हमसे 19 के चुनाव में पूछा गया कि 370 कब हटेगी। आपने देखा कि हमने किस तरीके से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, नहीं, मसला OBC का है, जातिगत जनगणना का है। आप इसमें 370 कहाँ ले आए? आप बात समझिए, हटाने का समय आया, दूसरी टर्म में हटा दिया, एक झटके में हटा दिया, सुबह से शाम में हटा दिया। ऐसे सुबह से शाम में ये नहीं हो जाएगा। नहीं, ये सुबह से शाम तक सर जातिगत जनगणना 130 करोड़ की आबादी सुबह से शाम तक चुटकी बजा के नहीं होगा। नहीं, उसके लिए आपने कहा कि चुटकी बजा के हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? चुटकी बजा कैसे होगा? उसके लिए बजट खर्च कर दिया जाएगा।
सीधी बात ये होती है कि जो पार्लियामेंट के रूप से, कैबिनेट के रूप से बजट एलोकेशन हो जाएगा केंद्रीय स्तर पर, तो हो जाएगा स्टार्ट काम। अच्छा, और तो मतलब सर मुझे चुटकी लगता बजा, है 3 से 4 सर महीने की प्रक्रिया देश आजाद होने के बाद तक अब तक तो चुटकी कोई बजा नहीं पाया, आप कह रहे हो कि हम चुटकी बजाएंगे तो हो जाएगा। सर ये गजब